आगरा मंडल के आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का 151वां स्टेशन महोत्सव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विशिष्ट अतिथि योगेंद्र उपाध्याय, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, रेल मंडल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल रहे उपस्थित। कार्यक्रम शुरुआत से पहले पहलगाम मृतकों को 1 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। स्टेशन में इतिहास और स्टेशन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया स्टेशन महोत्सव। रेलवे लाइन ने व्यापार यात्रा को सुगम बनाया, जिससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर पड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव। स्टेशन महोत्सव द्वारा आगरा किला रेलवे स्टेशन की स्थापना के 151 वर्षों के समृद्ध इतिहास को याद किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फोर्ट रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, यात्रियों को उच्च स्तर सुविधाओं, स्वच्छता, डिजिटल डिस्प्ले, बेहतर प्रतीक्षालय और यात्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया बड़ा सुधार। देखिए, एक स्टेशन से शुरू हुई है छोटी सी यात्रा, जो कि भरतपुर तक जाती थी। पहली ट्रेन छोटी लाइन थी, आज बहुत विकसित हो चुके हैं। यहाँ से बड़ी लाइन भी है, छोटी लाइन भी है, न ब्रॉड गेज और नैरो गेज, और बाकी कई स्टेशन यहाँ से जुड़े हुए हैं। 25 मेल ट्रेन निकलती है, ऐसा बताया डीआरएम साहब ने। तो ये तरक्की धीरे धीरे हुई है, और जब भी ऐसी आवागमन के साधनों में तरक्की होती है तो समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। जब पर्यटकों का आना जाना, यहाँ से सुविधा माल का बाहर भेजना या मंगवाना, ये सब ऐसे साधन है जो रेलवे के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। और अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में मोदी जी के द्वारा जो इस ओर ध्यान दिया गया है कि अब बुलेट ट्रेन तक की कल्पना की गई है, मेट्रो ट्रेन इसके जो संचालन हो रहा है, ये सब आवागमन के साधन की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें 150 साल इस स्टेशन ने पूरे किए हैं। ये एक मील का पत्थर है, और यहाँ से हमने एक बहुत छोटी छोटी ट्रेन चलते हुए देखी, और आज यहाँ से मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलते हुए देख रहे हैं। ये विकास के विकसित भारत की ओर ले जाने का एक कदम है। आपके घर के सामने से निकलती है? हाँ, हमारे घर के सामने, पुराने घर के सामने से ट्रेन निकलती थी। देखिए, बहुत बड़ा कदम है अगर उसको गहराई से कोई देखे। सिंधु नदी के पानी की संधि को रोकना, उसको स्थगित करना, क्योंकि आने वाले समय में जब ये इसके परिणाम सामने आएंगे तो प्यासा पाकिस्तान हो जाएगा, भूखा पाकिस्तान हो जाएगा, बिजली विहीन पाकिस्तान हो जाएगा। आज सिंधु नदी के कारण उसकी 50% पेयजल समस्या दूर होती है, 30% खेती उससे पल्लवित होती है, और 30% बिजली वहीं से उसको मिलती है। तो एक बहुत बड़ा उस पर चोट हो गई है, और इसीलिए उसको ऐलान जंग कह रहा है। और जहाँ तक ऐलान जंग का सवाल है, इस समय आतंकवाद के जड़ों में कश्मीर में चोट हो रही है। हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन 3-4 बड़े बड़े आतंकवादियों के घर ढाए जा रहे हैं, उनको मूल से समूल नष्ट किया जा रहा है। बाकी कोई बड़ा एक्शन जो भी सरकार लेगी, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान का भूगोल बदलेगा? मैंने कहा ना, जो भी बड़ा निर्णय लेंगे हमारे नेतृत्व, वो पूरा देश उसके पीछे खड़ा हुआ है। स्टेशन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्टेशन महोत्सव का हमने फंक्शन किया था। तो ये 1873 का बना हुआ स्टेशन है। ये पहले मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था, जिससे भरतपुर या फिर बाद में बांदीकुई तक लाइन चली थी। अब ये ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी का एक मेजर रूट हो गया है। तो आगे के हिसाब जैसे आपको पता होगा कि अभी हमने डबल लाइन का काम, डबल लाइन ब्रिज चालू किया है यमुना पे। तो आगरा फोर्ट से यमुना के बीच की जो कनेक्टिविटी पहले सिंगल लाइन थी, वो डबल लाइन हो गई। तो अब यहाँ से पूरी टूंडला तक की हमारी कनेक्टिविटी डबल लाइन हो गई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई की डबलिंग का भी इनॉग्रेशन किया था। उस पर कार्य तेज़ी से चल रहा है। तो इसके पूर्ण होने के बाद टूंडला से लेकर के आगरा फोर्ट होते हुए बांदीकुई तक पूरा डबल लाइन का एक मेजर सेक्शन बन जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा जरिया होगा। उसके अलावा आगरा फोर्ट स्टेशन पर भी हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत करीब 15 करोड़ का इस पर रेनोवेशन और सेकेंड एंट्री जो दरेसी की तरफ है, उसके डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है।